आधी रात की बात जनता के साथ हम पहुंचे हैं ग्राम मातरी माता, जहां पर भाजपा के उम्मीदवार माधव मारू ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। अभी 10 बजने वाले और वे आधी रात को घर घर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। किस तरह से स्नेह और प्यार मिल रहा है वे बताएंगे। सर, 10 बजने वाले हैं, आपको लगता है कि घर पहुँचते पहुँचते 12-1 बज जाती होगी, तो किस तरह का स्नेह मिल रहा है? वातावरण तो भाजपा में है पूरा, और लोगों का स्नेह भी बहुत ज़्यादा है। लोगों का उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत है, और जनता में भी एक अलग उत्साह है कि उनके मन का काम हुए हैं। पिछले 5 सालों में वो जैसा सोचते थे, जैसा चाहते थे, वैसा काम हुआ। वो अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट हैं, और इसीलिए आज इतनी भीड़ में है, इतनी संख्या में लोग उपस्थित हैं कार्यक्रमों में। हमने देखा कि हम लोग यहाँ पर 1 घंटे पहले आ गए थे, आप लेट आए, भारी संख्या में लोग बैठे थे, फिर चले गए, फिर आ गए। हर गांव में क्या ऐसा ही स्नेह मिल रहा है? सारे गांव में ऐसा ही माहौल है। हर गांव में देख के लगता है कि पहले से बड़ा माहौल यहाँ है, आगे जाओ तो उससे बड़ा माहौल। ये आज का अंतिम प्रोग्राम था, यहाँ सबसे बड़ा माहौल था। निश्चित रूप से मैं जितने गाँव में गया, असीम उत्साह था, पूरे गाँव इकट्ठे हुए उस कार्यक्रम। भाजपा में जो पिछले कुछ दिनों से अंतर्कलह चल रहा था, अब शांत हो गया है, और 2 पूर्व विधायक भी सुना है कि अब आपके साथ आ गए। किस तरह का माहौल है? भाजपा में पहले भी अंतर्कलह नहीं था। वो टिकट के लिए एक दौड़ थी, उनके प्रयास थे, लेकिन अंतिम दौड़ में मैं किसी दौड़ में तो नहीं था, लेकिन मुझे पार्टी ने मेरी परफॉर्मेंस देख के वापस अवसर दिया है, सर्वे के आधार पर अवसर दिया, और इसलिए सबको मानना तो था ही। निश्चित रूप से वहाँ ऐसा अंतर्कलह नहीं था कि वो कहीं बागी हो जाए या कोई नुकसान करे पार्टी का। नरेंद्र नाटा जी को लेकर आपने कहा कि वे मंसूरी बाबू हैं, उन्हें मंसूर ने नकार दिया, लेकिन नाटा जी कहते हैं कि बन्ना साहब तो उनके मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। इसलिए कि वो यहाँ मलाई खाने आते हैं, मजे करने आते हैं, तो मन मस्तिष्क में बार बार याद आती होगी। आपका ये जल जीवन मिशन और गांधी सागर परियोजना को लेकर कहते हैं कि वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन चमलेश्वर बांध एक बड़ी उपलब्धि है। अब वो जो जितना सोच रखता है उसको उपलब्धि वैसी दिखती है। निश्चित रूप से वो इंजीनियर आदमी है। अगर ये 3000 करोड़ की योजनाओं को नकार के उनकी 3-4 करोड़ की योजना को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा बड़ी योजना है, तो ये विचारणीय बात है कि उनकी सोच की बात है। वो इंजीनियर है, और इस तरह का सोच, इस लेवल का, इस स्तर का सोच, क्या विकास को ही नकार दो सिरे से? कि निश्चित रूप से ये हीन भावना से। एक आपने बड़ी बात की कि एक विद्युत कंपनी का जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर नाटा जी पर आरोप लगे थे। आपके समय में जांच नहीं हुई, क्या अब फिर इस मामले की जांच होगी? चूँकि वो विद्युत समितियाँ सारी विलोपित हो चुकी है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में, और अब फिर से उनकी जांचें खोलना संभव नहीं है। वो पुराने समय की बात हो गई, इसलिए अब जांच नहीं हो सकती। लेकिन इन पे लगातार आरोप करते रहे। उस समय पे इनके भाई सप्लायर थे खुद ही, और ये सारा विद्युत समिति पे इनका कब्जा था। ये पूरे सबको पता है इस समय। अच्छा, 4000 करोड़ के विकास कार्य की बात आप कह रहे हैं, तो उन 4000 करोड़ में जो विकास कार्य है उसको लेकर जनता के प्रति क्या रुझान है? क्या वे मानते हैं कि इतना विकास कार्य क्षेत्र में हुआ है? मैंने इसकी एक किताब छापी जिसमें मैंने सारा ब्यौरा दिया है। हर पंचायत को एक पेज दिया है। इस किताब में हर पंचायत को एक पेज दिया है, और हर योजना का इसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि वो योजना कितने की है, सबकी टोटल भी लगा के दिए कि कुल मिला के 4000 करोड़ के काम हुए हमारे क्षेत्र में। ये इसमें सब लिखा हुआ है। कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? जनता के उत्साह पिछली बार से दुगना है। मैं मानता हूँ कि पिछली बार से दुगनी जीत है। नाटा जी से कल मिले थे नलवा में, उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं इस बार जीत गया तो अपना आधार कार्ड का पता बदल दूंगा। क्या कहेंगे? नाटा जी क्या क्या बदल देंगे, उनसे पूछो तो सही। वो तो लोगों का उपयोग करके और बदलते रहते हैं, हर बार किसी नए को ले आते हैं। तो ये बदलने की तो उनकी आदत है, पुरानी आदत है। वो कुछ भी बदल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। वो वहाँ का कॉलेज जो मंदसौर में खोला, उसको मनासा ला के खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। अच्छा, आपने रिजेक्ट माल बताया चाचा भतीजों को, इस पे क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से रिजेक्ट है ना। उनको यहाँ से विधानसभा में जो आखिरी बार हार के गए, यहाँ से मंदसौर चले गए। पिछली बार मुझे टिकट मिला तो मनासा से भाग गए।
और फिर मंदसौर से जाके टिकट लिया तो वहाँ से भी हार गए। उनने उनके भतीजे को भी दांव पे लगाया तो वो भी हार गए। तो रिजेक्ट यहाँ से हुए, वहाँ से भी रिजेक्ट ही हुए ना, पास का हुए। ये पिछली बार तो उनको डर था कि मारू जी सामने लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इस बार उनका डर खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। इस बार वो अति आत्मविश्वास में है और ये आत्मघाती कदम उठा लिया होगा। ठीक धन्यवाद सर। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बड़ी संख्या में यहाँ नागरिक उपस्थित है। टीम टुडे के लिए सबने